सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक में आप लोगों से बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की और जनरल सॉल्यूशन की। तो वहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि भैया प्रॉब्लम किस तरह से आती है, किस तरह से मैनेज करना है। तो छोटी मोटी गलतियाँ आप लोगों से हो रही थी, आगे बढ़ाएंगे। इसी में लिखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हेडिंग दे दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कल मैंने प्रॉब्लम दी है, चलिए पहले बच्चे बोल रहे हैं कल जो प्रॉब्लम दी उनके आंसर बता दो। बताओ पहली प्रॉब्लम कौन सी थी? क्या? साइन 3x प्लस कॉस 2x बराबर 0। इसका जो आंसर आ रहा है x इक्वल ऑफ द 2m पाई माइनस का पाई बाई 2 और 2n पाई अपॉन 5 माइनस का पाई बाई 10 वेयर m कॉमा n इज बिलोंग्स टू z। आ रहा है सभी का? नेक्स्ट प्रॉब्लम साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 0। इसका जो आंसर आ रहा है x इक्वल ऑफ द n पाई बाई 4 n इज बिलोंग्स टू z और x इक्वल ऑफ द m पाई प्लस माइनस का पाई बाई 3 वेयर m कॉमा n इज बिलोंग्स टू z। उसका अगले वाला आ रहा है साइन mx प्लस साइन nx बराबर 0। इसमें जो आंसर आ रहा है x इक्वल ऑफ द, इसमें m भी आ गया और n भी आ गया। जो इसका हम जनरल सॉल्यूशन लेते थे जहाँ पर n पाई प्लस समथिंग लिखते थे, तो वहाँ n पाई वगैरह न लिख के क्या लिख रहे हैं? p पाई। क्या लिख रहे हैं? क्यों p पाई लिखेंगे? क्यों यहाँ पर m और n पहले से है, तो आप समझ जाएंगे p बिलोंग्स टू z में जाएगा। अब तो हमने बोला x इक्वल ऑफ द 2p पाई अपॉन द m प्लस n वेयर p इज बिलोंग्स टू z और x इक्वल ऑफ द 2q प्लस 1 होल ऑफ पाई होल अपॉन द m माइनस का n कॉमा q इज बिलोंग्स टू z। ओके, अगले वाला है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n विद इन ब्रैकेट माइनस का पाई बाई 6। अगली वाली प्रॉब्लम की बात आ रही है क्या बता? कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 अपॉन साइन एक्स प्लस का 3 बराबर 0। पहले से साइन कॉस में कोसेक वगैरह में सब चेंज हो जाएगा, साइन वगैरह में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है एक्स इक्वल ऑफ द n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n विद इन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 6 और x बराबर m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n विद इन ब्रैकेट माइनस का पाई बाई 2। क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो अपने आप में किस में रहता है? बोलो भाई, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 में, इसमें से माइनस के एंगल के साथ में काम कर रहा है। ये मेन मीनिंग है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको डोमेन रेंज सिखाई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेयर m कॉमा n इज बिलोंग्स टू z। अगले वाला 2 tan x माइनस कॉट x बराबर माइनस का 1। इसका आंसर आता है x इक्वल ऑफ द n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 वेयर n इज बिलोंग्स टू z और x इक्वल ऑफ द m पाई माइनस का पाई बाई 4 वेयर m इज बिलोंग्स टू z। ओके, अगले वाला आता है 4 cos x माइनस का 3 sec x बराबर का tan x। इसका आंसर आता है x इक्वल ऑफ द n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n साइन इनवर्स ऑफ विद इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस रूट 17 अपॉन 8 n इज बिलोंग्स टू z और x इक्वल ऑफ द m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 माइनस का रूट 17 अपॉन 8 m इज बिलोंग्स टू z। राइट, आंसर मैच कर गए सभी के। अब हेडिंग दे दीजिए इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसी का पार्ट है ये।
तो कल से टाइमिंग चेंज कर दी गई है आप लोगों की 9:30 to 12:30। अभी फिर 15 दिन के बाद 8 o'clock हो जाएगी। तो कल से 2 टॉपिक चालू होंगे साथ में, एक का नाम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दूसरे का नाम ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में 1 या 2 लेक्चर करा दिए थे, देखने पड़ेंगे कौन से कराए हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे ऐप में लिमिट कंटिन्यूटी के लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं, आज लिमिट कंटिन्यूटी के लेक्चर उम्मीद है अपलोड कर दिए जाएंगे। राइट, आगे बढ़ाएं इससे सभी बच्चे। हेडिंग क्या मिला? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपने लिखा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे, जैसे कि नॉर्मल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, sin 4x बराबर माइनस का 1/2 इन 0 से लेके 2 पाई तो यहाँ पर हमारे पास में सामने इंफॉर्मेशन है टोटल कि इन्होंने बोला है एक इसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो बड़े गौर से देखें सभी बच्चे। चलो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट क्यों 30 सेकंड का, कौन कौन कर पाता है ये देखना चाहूँगा। इतना समय नहीं लगाना है। बेटा आंसर इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएं 2। पहला आंसर आया है मेरे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2। आगे देखते हैं। यस कमिंग, आप बताओ। 8 अंशकार ने तो निकाला ही नहीं। दिस इज द राइट आंसर 8।
मैंने आपको सारी बात बताती हैं, प्रॉब्लम कभी भी नहीं फंसेगा अगर थोड़ा सीरियसली सोचोगे तो। कैसे किया आप लोगों ने सभी? सबसे पहले आप लोगों ने इसमें, मैं तब देखना सभी बच्चे, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। आपने बोला साइन 4x बराबर माइनस का 1/2, तो जवाब मिला 4x इक्वल ऑफ द साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2, राइट। बेटा में याद आया कि अपने आप में जब इसका हम लोग साइन का जो डोमेन देखते हैं वो क्या होता था, -π/2 से लेके प्लस का π/2। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं आज इसकी, तो माइनस का π/2 1/2 होता है π/6। लेकिन ये किस में बिलोंग नहीं करेगा, इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, तो पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका आंसर इस एप्लीकेशन से नहीं निकाल सकते, राइट। ये सारी बात हमें पता होती हैं और इसके लिए हम लोग पुराना जो कॉन्सेप्ट है इनवर्स का और ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री का, वो काम करता है जो पढ़ा कर आए हैं। आपने बोला नॉट वैलिड, यहाँ से हम लोग हट गए बेकार, दोबारा चालू हो गए नाउ। साइन 4x बराबर -1/2 है, x इसमें बिलोंग है 0 से 2π में। जब ये डायरेक्ट जो हम लोग करते आए हैं आज तक, उसने मना कर दी आई एम नॉट वैलिड, तो हमें ओरिजिनल वे में जाना पड़ा। ओरिजिनल वे में जब x बिलोंग करता है 0 से 2π में, और यहाँ हमने दोबारा लिखा, तो ये जो डोमेन है इसका वो कौन है, 4x। तो यहाँ 4x किस में बिलोंग करेगा, 0 से लेके 8π में। लेट 4x बराबर थीटा, अब ये तो बेकार हो गया, यहां से चालू है। साइन थीटा बराबर -1/2, थीटा इज बिलोंग्स टू 0 से लेके 8π। क्यों बेटा जी? जवाब मिला यहां से तुरंत। एक छोटा सा फिगर हम लोगों ने बनाया, सारे बच्चे जानते हैं साइन x का फिगर। 0 से कहाँ है, 8π की तरफ, तो इधर ही लेके चलेंगे सारा। तो आपने जवाब दिया यहां से अपने आप में। यहां क्या होता है, यहां पर बोलो, यहां पर छोटा पड़ गया फिगर, थोड़े छोटे छोटे बनाने होंगे। देखेंगे ध्यान से। ये क्या होता है, यहां पर 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π। आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है हमारा। तो 0 से लेके 8π बिलोंग कर रहा है। यहाँ क्या होता है, ये 1, और यहाँ ये क्या होता है, माइनस का 1। ये कितनी वैल्यू इसकी साइन थीटा की, माइनस का 1/2। थोड़ा छोटा बना है, ऑनलाइन वाले ध्यान से देख लेना। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1/2। यहाँ से एक अंडरलाइन डॉटेड लाइन पास कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 8। जो डार्क डॉट लगाए हैं वो क्या बन गए, नंबर ऑफ। कितना आसान तरीका, 2 लाइन का प्रॉब्लम, और आप लोग कर नहीं पाए। मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसका पूरा नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, अदरवाइज आपसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। इतना आप समझ लीजिए।
ये कॉपी में लिखें, फिर आगे की बात करें। इसे थोड़ा समझ के सारी चीज़ों को लिखा करो, कोई चीज़ साइलेंट की उसे भी लिखा करो। राइट बेटा, आगे बढ़ाते हैं इसे हम लोग सभी। एक प्रॉब्लम में लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए क्या, फिगर। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं फिगर नहीं बताया, ए टू जेड सारी बात बताया हूँ। लास्ट चल रहा है ना ये तो ट्रिग्नोमेट्री में। अब आज ये ख़त्म, फिर ट्रायंगल, और कल से बड़ी क्लास मिल रही है। तुम क्या करेंगे, अभी एक ही दिन में सारा टॉपिक समाप्त करेंगे और फिर 3 नए टॉपिक चालू करेंगे। 2 तो अनाउंसमेंट कर दिए, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स, तीसरा बता देना कौन सा करना है। मैं सोच रहा हूँ तीसरा में ले लूँ आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, या कहो तो सेट थ्योरी ले लूँ पूरी। बताओ क्या लूँ, कहो तो मैं पूरा सेट थ्योरी ले लूँ, क्यों सेट थ्योरी आती बहुत है। सबसे बड़ी बात है नंबर बनाती है। बता देना जैसा हो वैसा, क्योंकि बेटा छोटी क्लास में मज़ा आता भी नहीं है। बड़ी क्लास रहे विदाउट रिदम चेंज किए, बीच में न टूटे, तो उसी में मज़ा आता है। नहीं इतना समय थोड़ी नहीं लेते हम। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 1, वही फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ही चल रहे हैं। sec 3x
इक्वल ऑफ द टू इन क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से पाई. प्लीज सॉल्व इट. सोलंकी 1 मिनट इधर आओ. इसमें हॉटस्पॉट बताओ कैसे ऐड करते हैं. इसमें नेट नहीं आ रहा है यहाँ पर ढंग से. ये मेरा है इसमें हॉटस्पॉट. नहीं ये नहीं है, चल नहीं रहा आजकल. ये A21 होगा. देखो ये रहा. क्या है पासवर्ड कहाँ मिलता है. अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8. आजकल ऊपर नेट आ नहीं रहा. हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8. हो गया. वो इंटरनेट खुला आपके फोन का? कहाँ से खुलता है? खुला है. इंटरनेट नहीं है, कनेक्ट हो गया लेकिन नेट नहीं चल रहा है. ऐसा क्यों? नहीं आ रहा है. कनेक्ट हो गया. आपने नेट बंद करके दोबारा
ये दोनों पे लेके जाओ। ब्लूटूथ बंद कर दूं क्या? अच्छा आपका ये जुड़ जाना है, ये वाईफाई तभी यही कर जुड़ गया। ठीक है, थैंक यू। बताइए, देन आंसर इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएं कितने आएंगे। आपने कहा 3, कितने बच्चों ने 3 बोला? 1 2 3, बाकी के बताएं। बाकी बच्चे भी अपना दिमाग लगाएं, साइन का या कॉस का फिगर बनाएं, और साइन या कॉस का फिगर बनाते ही अपने आप में आ जाएगा। तो आपने क्या देखा यहां पर? sec 3x बराबर 2, तो cos 3x बराबर कितना? इन 0 से पाई। तो भैया cos 3x कितना हुआ? 1/2, x इज बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो cos 3x बराबर 1/2, 3x इज बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई लेट 3x बराबर थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/2, थीटा इज बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 पाई, 0 से है। तो सारा इधर बनेगा हमारा फिगर। सारे बच्चे जानते हैं इसका फिगर बनाने के लिए cos 0 पे क्या होता है? 1, तो 1 से यहां चालू होगा, बस इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है टेक्निकली पॉइंट। ये क्या होता है? 0, ये क्या होता है? ये पाई, ये 3 पाई। तो हमें फिगर केवल इतना चाहिए था, ये हो गया यहां से 3 पाई। ये कहाँ गया भाई? 1/2, यहाँ पर 1 होता है, ये 1/2 हो गया। लाइन ड्रॉ की जाए,
एक, दो और एक 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3। फिर नो इंटरनेट हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 3। अपने आप हटके दूसरे पे लग गया। उसमें अपने आप टर्न ऑफ हो गया। कुछ लेक्चर अपलोड करनी है हमको अभी। ये तो शो भी नहीं कर रहा है इसमें। चलो नीचे ले जाके करेंगे फिर इसे। सोच रहे थे अभी हो जाएगा।
नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसी में। तो आपने देख लिया कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करते हैं, सेक वाले से करते, सेक वाले से भी हो जाता। एक और लिखें, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, संभाल कर, तो यहाँ से पता लग गया बाय द फिगर बनेगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x प्लस sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x इक्वल ऑफ द टू इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, एज ABCD, एज ABCD 4 8 6 3, ये चॉइस दे दी। देखते हैं शायद एक बच्चा भी कर दे तो मेरे लिए बहुत है। Yes. तेईस 24 25 20
किसी का हुआ बेटा? थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। सत्ताईस, सिक्स, दस, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 16, 24, 35, 30, 36, 37, 37, 30, बेटा आंसर आया किसी का? कितना? आपका 8, आपका आ गया, आपका आ गया। ठीक, आई मीन आप दिखाओ, मैं ये दिख रहा था कि अपने मन से कितना थ्योरम लगाते हो। ऐसी प्रॉब्लम बहुत टिपिकल वे में जाती है, ऐसी कम आती हैं, लेकिन सब्जेक्टिव वे की वजह से दिखाना पड़ा। 5/4 ठीक है। साइन स्क्वायर कहाँ है प्रॉब्लम हमारी? कॉस स्क्वायर 2x ठीक, कॉस की पावर 4 ये ठीक है। हाँ काफ़ी लेंदी है, लमसम 10-12 लाइन तो होंगी ही, और जब धीमे धीमे पहुंचा कर इसे हम किस में ले जाएंगे? साइन या कॉस में। दोबारा गौर से सुनिएगा, ये तो सब जानते हैं जो अभी मैंने प्रॉब्लम बोली थी आपसे। 5/4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x बराबर का 2। तो ये देखने के बाद ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन मांग रहा है, तो नीचे जाके या तो साइन का बनेगा या कॉस का बनेगा, तो इसको अप्लाई कर करके ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा मदद लेकर थोड़ा छोटा कर करके नीचे हम आ जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे खुद अपनी मर्जी से। 3 बच्चों ने कर लिया है, जिनसे नहीं हुआ एक दूसरे की मदद ले लो। अगर ऑनलाइन में आप लोगों से ना हो तो मेरे से क्रॉस कर लीजिएगा। और लास्ट में जाकर ये हमारे पास क्या बन जाता है? 5/4 cos 4x बराबर का 0। ये लास्ट में आएगा कैलकुलेशन के बाद। यहाँ x की वैल्यू किस में दी है बताओ? 0 से 2 पाई, x इज बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। 5/4 तो कहाँ चला जाएगा? अपने आप में 0 में, उसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन यहाँ 4x की वैल्यू किस में बिलोंग कर जाएगी? हम 0 से 8 पाई में। लेट 4x बराबर थीटा, तो 5/4 cos थीटा बराबर 0, और थीटा इज बिलोंग्स टू 0 से लेके 8 पाई। थोड़ा ये शायद फिगर कॉस वाला ही बना हुआ है।
बस इसी को कहाँ आगे बढ़ा दो, 8 पाई तक। जब 8 पाई तक आगे बढ़ाएंगे अपने फिगर को, ये हमारे पास फिगर यही बना था, क्या है ये, 0 के लिए। 0 कहाँ होता है हमारे पास, इस जगह पर, तो ये अंडरलाइन यहाँ से हट जाएगी हमारे पास। यहाँ से आ जाएंगे हम लोग सॉल्यूशन के बेस पर, तो सॉल्यूशन में हम लोग 0 के बेस पे देखेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन कितना निकल के आ रहा है। तो ये जो लाइन डाल रहे हैं हम 0 वाली, इसको लाइन को डाल दो, और कॉस थीटा बराबर कितना है, 0। 0 कहाँ पे होता है अपने आप में, बोलो भाई, तो किस पे होता है 0, π/2 पर। किस पे होता है, 3 पाई, हाँ 90 कह दो, बात एक ही है, 3 π/2 पर। तो एक वो साफ दिखा रहा है ना कि 1 और 1 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4। आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अब फिगर अगर दूसरा बनाना पड़ेगा मेरे को, कैलकुलेशन नहीं किया हूं मैं, केवल ये फिगर दूसरा बन गया हमारे पास। यहां कितना है मेरे पास, पाई, यहां 2 पाई, यहां 3 पाई, यहां 4 पाई, यहां 5 पाई, यहां 6 पाई, यहां 7 पाई, यहां 8 पाई, ये हटा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों 0 वाली ये लाइन ये है, तो कितने सॉल्यूशन आई, 8। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे मेरे पास, 8। बात समझ में आई नहीं आई, मेन मीनिंग है बीच का ये कैलकुलेशन, ये तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, उससे क्या मतलब। तो ये फंडा था मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स का, कैसे हैंडल करेंगे। अभी मैं बता देता, आप कर लेते, अपने मन से करोगे ज़्यादा सीखोगे आप लोग यहाँ से। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेडिंग देंगे नया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन 0 से लेके 2 पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन 0 से लेके 2 पाई, आप सभी को याद होगा। इसके बेस पर हम ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं जगह पर। कौन सी ट्रिक, ये अगले वाले लेक्चर में लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि कल का लेक्चर बड़ा है, कल से कोई छुट्टी ना करें। इसमें हमारे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड पॉजिटिव। इसके लिए बताओ क्या ट्रिक हुआ करती थी हमारे पास, ये अल्फा है, तो ये हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, हाँ क्लास है बेटा, हाँ क्या है यहाँ पर सामने, एल्फा पाई माइनस एल्फा पाई प्लस एल्फा इन 2 पाई माइनस। तो इस वाले फिगर का यूज करके हम अप्लाई करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ऑनलाइन वालों के लिए इसके लिए नमस्कार, बाय बाय। तो कल इसी टॉपिक पे काम करेंगे। तो अब इसमें कल से थोड़ा सा स्पीड भी तेज हो जाएगी। बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि 5-10 मिनट लेक्चर नहीं होता है, तो बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं ऑफलाइन मोड में, उनको समय दिया जाता है। ऑनलाइन में तो कोई बच्चा वेट नहीं करता है, तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन वाले। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।